नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज पूरी दुनिया की नजरें टिकी थी स्विट्जरलैंड के दावोस पर, जहां वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा बयान दिया कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के साथ साथ शेयर बाजार में भी हलचल मच गई। दावोस का मंच, दुनिया के दिग्गज नेता, ग्लोबल सीईओ और निवेशक, और इसी बीच ट्रंप का बड़ा दावा, बड़ा संदेश और बड़ा संकेत। सवाल यही है कि क्या ट्रंप के इस बयान से आने वाले दिनों में बाजार की दिशा बदलने वाली है? दावोस में अपने संबोधन के दौरान ट्रंप ने अपने 1 साल के कार्यकाल को याद करते हुए अमेरिका की ताकत, उसकी अर्थव्यवस्था और वैश्विक भूमिका पर खुलकर बात की। ट्रंप ने साफ कहा कि अमेरिका अब कमजोर नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे मजबूत आर्थिक ताकत बनकर उभरा है। उन्होंने दावा किया कि कुछ साल पहले अमेरिका को मृत देश कहा जा रहा था, लेकिन आज हालात पूरी तरह बदल चुके हैं और अमेरिकी जनता उनके नेतृत्व से खुश है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में रहा ट्रंप का ग्रीनलैंड को लेकर दिया गया बयान। ट्रंप ने दावोस के मंच से दो टूक कहा कि ग्रीनलैंड की सुरक्षा अमेरिका के अलावा कोई देश या देशों का समूह नहीं कर सकता। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ग्रीनलैंड पर अमेरिकी नियंत्रण कोई बड़ी मांग नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से रणनीतिक सुरक्षा से जुड़ा मामला है। ट्रंप ने इस मुद्दे पर तुरंत बातचीत की जरूरत बताई, जिससे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल तेज हो गई है। ग्रीनलैंड के मुद्दे पर ट्रंप ने डेनमार्क को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध का जिक्र करते हुए कहा कि डेनमार्क सिर्फ 6 घंटे में जर्मनी के सामने हार गया था, न खुद की रक्षा कर सका, न ही ग्रीनलैंड की। ट्रंप के मुताबिक उस समय अमेरिका ने डेनमार्क और ग्रीनलैंड दोनों की सुरक्षा की थी, लेकिन आज डेनमार्क अमेरिका के योगदान को नजरअंदाज कर रहा है, जो बिल्कुल गलत है। हालांकि ट्रंप ने यह भी साफ किया कि अमेरिका जरूरत से ज्यादा ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा कि नाटो देश अब अपनी सुरक्षा पर पहले से ज्यादा खर्च कर रहे हैं। ट्रंप ने यह संकेत दिया कि अमेरिका के पास ताकत है, लेकिन वो हिंसा या दबाव के रास्ते पर नहीं जाना चाहता। ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका शांतिपूर्ण समाधान चाहता है, बिना किसी जबरदस्ती के। अपने भाषण में ट्रंप ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को पूरी दुनिया का इंजन बताया। उनका कहना था कि जब अमेरिका खुशहाल होता है तो पूरी दुनिया को उसका फायदा मिलता है। ट्रंप के इस बयान को शेयर बाजार के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि अमेरिका की आर्थिक नीति का असर सीधे ग्लोबल मार्केट पर पड़ता है। चीन पर तंज कसते हुए ट्रंप ने ग्रीन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ग्रीन एनर्जी के नाम पर चीन दुनिया को गुमराह कर रहा है। ट्रंप के मुताबिक चीन में विंड फार्म सिर्फ दिखावे के लिए लगाए जाते हैं, ताकि दूसरे देश उन्हें खरीदने के लिए मजबूर हों। यह बयान ऐसे समय आया है जब ग्रीन एनर्जी सेक्टर में भारी निवेश हो रहा है और बाजार बेहद संवेदनशील है। यूरोप को लेकर भी ट्रंप ने चिंता जताई। उन्होंने कहा कि उन्हें यूरोप से प्यार है और वे चाहते हैं कि यूरोपीय देश आगे बढ़े, लेकिन फिलहाल यूरोप सही दिशा में नहीं जा रहा। बड़े पैमाने पर माइग्रेशन की वजह से यूरोप की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ा है, जबकि अमेरिका इस वक्त आर्थिक बूम के दौर से गुजर रहा है। दावोस के मंच से ट्रंप ने वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था पर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में वेनेजुएला की तेल और गैस इंडस्ट्री को नई रफ्तार मिली है। ट्रंप के मुताबिक पहले ग्रीन पॉलिसी के चलते तेल की कीमतें बढ़ी थी, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि उनके समय में वेनेजुएला से करीब 50 मिलियन बैरल तेल अमेरिका लाया गया और बेचा गया। ट्रंप का कहना है कि आने वाले 6 महीनों में वेनेजुएला उतना पैसा कमाएगा जितना उसने पिछले 20 सालों में नहीं कमाया। अब जरा दावोस की तस्वीर भी समझ लीजिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 की शुरुआत 19 जनवरी से हुई है और ये बैठक 5 दिन तक चलेगी। इसमें 1300 देशों के करीब 3000 हाई लेवल प्रतिभागी शामिल हैं, दुनिया के बड़े नेता, बड़ी कंपनियों के सीईओ, एक्टिविस्ट और ग्लोबल ऑब्जर्वर्स। इस दौरान ट्रंप कई वैश्विक नेताओं से मुलाकात भी करने वाले हैं, जिनके नतीजे आने वाले दिनों में बाजार पर असर डाल सकते हैं। तो सवाल बड़ा है, क्या ट्रंप के ये बयान सिर्फ सियासी शोर है या आने वाले समय में शेयर बाजार में बड़ी चाल की तैयारी? इसका जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा, लेकिन इतना तय है कि दावोस से निकला हर शब्द बाजार के लिए एक बड़ा संकेत जरूर है। इसी तरह की तेज, सटीक और असरदार शेयर बाजार और ग्लोबल न्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि हर बड़ा अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।